Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding fluid and electrolyte replacement. क्या होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट? बॉडी के अंदर किसी भी फ्लूइड की या फिर इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाना, अगर वो किसकी वजह से हुई हो, फ्लूइड की वजह से हुई हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन करते हैं। जैसे हमारा अगर नर्व का इम्पल्सेस है वो मेंटेन करेंगे, जो ऑस्मोलैलिटी होती है वो मेंटेन करते हैं, इम्बैलेंस होता है अगर इनका, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बीपी वगैरह जो है वो डिसबैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके बारे में जानते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट आर यूज टू एड्रेस डिफिशियंसीज। ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस क्यों किया जाता है? ताकि जो भी डिफिशियंसी हुई है, जैसे सोडियम की डिफिशियंसी हुई है, पोटेशियम की हुई है, मैग्नीशियम की हुई है, कैल्शियम की हुई है, उस डिफिशियंसी को हम क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें। ठीक है, वो डिफिशियंसी को हम कम कर सकें, मैनेज कर सकें एंड मेंटेन बैलेंस विद इन द बॉडी। और ये क्या करते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट वन, सोडियम जो है वो क्या होता है, सोडियम को क्यों दिया जाता है? ये जो है रिप्लेस क्या करेगा, जो भी अगर सोडियम से जो भी कोई भी लेकिंग हो रहा है हमारी बॉडी से, सोडियम का लेकिंग हो गया तो क्या दिया जाता है, सोडियम। तो सोडियम क्या करता है, रिप्लेस विद सॉल्यूशन लाइक नॉर्मल सलाइन। जो सोडियम जो है किस में प्रेजेंट रहता है, जैसे हमारा नॉर्मल सलाइन जो आता है उसके अंदर सोडियम जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, जो कि किस में आता है, कितना परसेंटेज में रहता है, सोडियम क्लोराइड 0.9% में प्रेजेंट रहता है। और हाइपोटोनिक सलाइन फॉर सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, ये कब दिया जाता है, अगर कोई भी पर्सन जो है उसमें सोडियम का लेवल जो है वो कम हो गया है, तब ये क्या दिया जाएगा, उसको सोडियम जो है वो दिया जाएगा, नॉर्मल सलाइन। और ये क्या रहता है, ये हाइपरटोनिक जो है वो सॉल्यूशन रहता है। नेक्स्ट वन है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम क्या रहता है, हम रिप्लेस विद पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्यूशन। अगर जो ये क्या किया जाएगा, अगर पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्यूशन की बॉडी के अंदर ज़रूरत है, जैसे कि किसी भी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया जो हो गया है, पोटेशियम का लेवल कम हो गया है, तब क्या दिया जाता है, उसको पोटेशियम क्लोराइड जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा क्लोराइड। क्लोराइड भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है। ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखता है। दैट कंटेन क्लोराइड सॉल्यूशन, इसमें क्या रहता है, क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्यूशन होता है, प्राइमरली फाउंड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये किस में मिलता है, क्लोराइड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मिलता है, जैसे कि नॉर्मल सलाइन हो गया उसमें मिलेगा, मैंने बताया था। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सलाइन जो होता है उसमें दोनों प्रेजेंट रहते हैं, सोडियम भी प्रेजेंट रहता है और क्लोराइड भी प्रेजेंट रहता है, और इसकी वो कितना होता है, परसेंटेज 0.9% पे रहता है। नेक्स्ट वन है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम क्या रहता है, रिप्लेस्ड यूजिंग कैल्शियम ग्लूकोनोट फॉर हाइपोकैल्सीमिया। अगर किसी पर्सन को कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या उसको दिया जाएगा, कैल्शियम जो है वो दिया जाता है, जैसे कि उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो है वो इंजेक्शंस लगाते हैं। ये क्या करता है, कैल्शियम का काम क्या होता है, जो हमारे मसल्स फंक्शंस होते हैं, नर्व फंक्शंस होते हैं, उनको जो है ये मेंटेन करने का काम करता है। कोई भी नर्व अफेक्ट कर रही है, मसल का फंक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो पर्सन को कैल्शियम देंगे। इवन ये हमारी बोन्स की कोई भी डिफॉर्मिटी, अगर बोन से जो है वो कैल्शियम कम हो गया तो भी ये कैल्शियम दिया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या रहता है, दैट इज एड्रेस विद मैग्नीशियम सल्फेट फॉर हाइपोमैग्नीसीमिया। अगर किसी पर्सन के अंदर जो है वो मैग्नीशियम की डेफिशिएट हो गई तो उसको क्या देंगे, मैग्नीशियम देंगे। ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी के न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, नर्व्स और मसल्स के जो फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर पर्सन को जैसे कोई भी मूवमेंट वगैरह है, नर्व का काम करना है, ठीक है, जैसे एसिटिलकोलाइन जो होता है ये भी क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस जो है वो मेंटेन करवाता है। तो ऐसे ही जैसे ये है मैग्नीशियम जो है हमारा, कोई भी इम्पल्सेस वगैरह अगर पास होनी होती तो मैग्नीशियम जो है वो काम में आता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स और सॉल्यूशंस जो होते हैं डिफरेंट टाइप के रहते हैं, जैसे ये मैंने बताया, जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, रिंगर लैक्टेट हो गया, हमारा D5 हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे डिफरेंट तरीके के आईवी फ्लूइड्स हैं। लेकिन ये क्या रहते हैं, कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो आइसोटोनिक रहते हैं, कुछ क्या है हाइपोटोनिक रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं हाइपरटोनिक रहते हैं। तो डिफरेंट तरीके की जैसी बॉडी की नीड होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्यूशन जो है वो डिवाइड किए गए हैं।
तो फर्स्ट वन क्या है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिनका जो है ये बॉडी के सिमिलर जो वो होते हैं उनको क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या रहेगा, नॉर्मल सलाइन जो रहता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहता है। रीस्टोर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये कब दिया जाता है, जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाना, उसको मैनेज करवाना, उसको रिस्टोर करने के लिए, बॉडी का सिमिलैरिटी करने के लिए, ठीक है, जो भी कोई इम्बैलेंस हो गया तब क्या दिए जाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिए जाते हैं। इनका जो परसेंटेज रहता है ये बॉडी के इक्वल टू जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके इक्वल टू ही रहता है। नेक्स्ट वन है हमारा रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन क्या है, दिस प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एड्स इन फ्लूइड रिसक्सिएशन। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं। ये अगर बॉडी के अंदर से फ्लूइड जो है वो कम हो गया, जैसे कि किसी पर्सन को बर्न वगैरह हो गया, तब क्या दिया जाता है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन जो है वो दिया जाता है। ये क्या करेगा, जो फ्लूइड जो बॉडी के अंदर से कम हो गया उसको जो है ये रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट वन है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या रहते हैं, ये जो मतलब बॉडी से जिसका कंसंट्रेशन बॉडी के सॉल्यूशन से कम हो, ठीक है, ये क्या रहेगा, इसका हाफ जो है, जो हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन थे उसका हाफ समथिंग ये रहता है। इसका जो सलाइन जो रहेगा इसमें सोडियम क्लोराइड रहेगा, इसमें कितना रहेगा, 0.45% रहता है। सप्लाइज वाटर एंड सम इलेक्ट्रोलाइट यूज कॉशियसली टू ट्रीट हाइपरनेट्रीमिया। अगर किसी का जो है वो सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए क्या दिया जाएगा, सलाइन जो है सिर्फ दिया जाता है, जो कि 0.45% में रहेगा। जब सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर जब बढ़ जाएगा तो ऐसे करके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज भी इसका क्या रहेगा, जो बॉडी की कंसंट्रेशन से ये भी जो है वो कम रहता है। ये क्या रहता है, 2.5% ये वाटर में जो है वो प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डेक्सट्रोज D5W बोलते हैं। D5 भी ऐसे करके लिखा आता है। तो मतलब जो इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट और डेक्सट्रोज प्रेजेंट है, इसलिए 2.5% इसको बोला जाता है, क्योंकि ये 2.5% में होता है। प्रोवाइड वाटर एंड सम कैलोरीज, ये क्या रहता है, अगर किसी पर्सन को जो है वो कोई भी कैलोरीज वगैरह की डेफिशिएट आ गई या हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन हो गई, तो उसको जो ट्रीट करने के लिए सोडियम का लेवल जो है वो बैलेंस करने के लिए, कैलोरीज को डिफिशिएट अगर है, या फिर पर्सन जो है वो ग्लूकोज वगैरह जिसका जो है वो कम हो गया है, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या दिया जाएगा, उसको D5 सॉल्यूशन जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या रहता है, इसमें जो है मतलब बॉडी की कंसंट्रेशन से ज़्यादा सॉल्यूशन, अगर जैसे कोई भी पर्सन जो है जिसका सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उससे बॉडी की कंसंट्रेशन से ज़्यादा जो है वो दिया जाता है। इसमें क्या रहेगा, 3% सलाइन जो है वो यूज़ की जाती है। सोडियम क्लोराइड जो है इट इज़ यूज्ड इन सर्टेन सिचुएशन टू सीवियर हाइपोनेट्रीमिया। अगर सोडियम का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए, और इंट्रा क्रेनियल प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए क्या दिया जाता है, उसको 3% सलाइन जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट वन हमारा डेक्सट्रोज 5%। इसमें क्या है, इसकी भी कंसंट्रेशन बॉडी की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। ये किस में प्रेजेंट रहेगा, डेक्सट्रोज 5%, ये 0.9% सोडियम क्लोराइड में ही ये प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको क्या D5NS बोलते हैं। 5% इसमें क्या है, डेक्सट्रोज है, और नॉर्मल सलाइन जो है वो 0.9% रहता है। इट प्रोवाइड कैलोरीज एंड करेक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिसिट। ये क्या करेगा, ये जो है कुछ अमाउंट में कैलोरीज भी प्रोवाइड करता है, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कमी आ गई है, एक्स्ट्रा जो सेल्स के बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसमें कोई फ्लूइड की कमी हो गई है, तब ये फ्लूइड जो है वो दिए जाते हैं।